जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल किशन कन्हैया का सच में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति से भरपूर हो। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से भगवान का नाम जपता है, कथा सुनता है, दान पुण्य करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर होने लगते हैं। प्रतिदिन हम सब मिलकर पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का श्रवण करते हैं। कथा सुनने मात्र से मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन भक्तों, किसी भी शुभ कार्य या कथा आरंभ करने से पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जहां गणपति बप्पा की पूजा होती है वहां कोई विघ्न बाधा नहीं आती। इसलिए आज की कथा आरंभ करने से पहले हम गणेश जी की एक सुंदर और प्रेरणादायक कथा सुनते हैं। गणेश जी की छोटी सी मंगलकारी कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा दुख और परेशानियां बनी रहती थी। कभी भोजन की कमी, कभी धन की कमी, तो कभी घर में बीमारी लगी रहती थी। एक दिन वो बहुत दुखी होकर मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी बाधाएं क्यों आती हैं? तभी वहां एक संत महात्मा आए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, क्या तुम हर शुभ कार्य से पहले श्री गणेश जी का स्मरण करते हो? ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, मैं सीधे भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ। तब संत मुस्कुराकर बोले, बेटा, गणेश जी विघ्नहर्ता है। इनके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। सबसे पहले गणपति बप्पा का ध्यान करो, फिर सभी देवताओं की पूजा करो। अगले दिन से उस ब्राह्मण ने सबसे पहले गणेश जी की पूजा आरंभ कर दी। वह श्रद्धा से कहता, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धीरे धीरे उसके जीवन के सारे कष्ट दूर होने लगे। घर में सुख समृद्धि आने लगी, परिवार में खुशियां लौट आई। तभी से कहा जाता है कि किसी भी कथा, पूजा, व्रत या शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब हम आरंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा। अध्याय 25। राजा दृढ़धनवा ने विनम्र होकर पूछा, हे मुनिवर, व्रत तो हमने सुना, पर उसका समापन किस प्रकार करना चाहिए? वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के व्रत के समापन अर्थात उद्यापन की पवित्र विधि कथा के रूप में सुनाता हूं, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मुनि बोले, हे राजन, जब पुरुषोत्तम मास पूर्ण होने को आए, तब कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी तिथि में श्रद्धा और नियम पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, प्रातःकाल उठकर स्नान और नित्य कर्म करके मन को एकाग्र कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। फिर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। यदि संभव हो तो 30, अन्यथा 7 या 5 ब्राह्मण भी पर्याप्त है। मुनि ने विस्तार से समझाते हुए कहा, मध्याह्न में एक पवित्र मंडल बनाकर उसके ऊपर 4 कलश स्थापित करें। उन कलशों में भगवान के 4 रूपों वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का आवाहन करें। बीच में राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को स्थापित कर विधिपूर्वक पूजा करें। फिर उन्होंने कहा, वैष्णव आचार्य को सम्मानपूर्वक बैठाकर वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। ब्राह्मणों से जप कराएं और चारों दिशाओं में दीपक जलाएं। इसके बाद श्रद्धा से भगवान को अर्घ्य अर्पित करें और उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। श्यामवर्ण, पीतांबरधारी, हाथ में वंशी धारण किए, राधा रानी के साथ विराजमान। राजा ये सब सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो गया। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें प्रेमपूर्वक विविध व्यंजन, फल, मिठाइयां अर्पित करें और मधुर वाणी से उनका सत्कार करें। इसके पश्चात दक्षिणा, वस्त्र, गोदान और तांबूल देकर उन्हें प्रसन्न करें। उन्होंने विशेष रूप से कहा, यदि संभव हो तो श्रीमद् भागवत का दान अवश्य करें, क्योंकि यह साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है।
इसका दान करने से अनगिनत पुण्य प्राप्त होते हैं और मनुष्य गोलोक धाम को प्राप्त करता है। फिर बोले, पूजा के अंत में भगवान से विनम्रता से क्षमा मांगनी चाहिए। हे प्रभु, यदि मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपा कर उसे पूर्ण करें। भगवान अच्युत की कृपा से सभी कमी पूर्ण हो जाती है। उसके बाद ब्राह्मणों को विदा करके अपने परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर पुनः भगवान का स्मरण और पूजन करना चाहिए। अंत में वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे राजन, जो स्त्री या पुरुष इस प्रकार श्रद्धा और विधि से पुरुषोत्तम मास का उद्यापन करता है, वह जीवन भर सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह अपने पूर्वजों सहित भगवान के परम धाम गोलोक को प्राप्त होता है। ये सुनकर राजा दृढ़धनवा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने निश्चय किया कि वह इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत और उसका उद्यापन अवश्य करेगा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 26। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के व्रत के अंत में किए जाने वाले नियम त्याग की पवित्र विधि कथा के रूप में सुनाता हूँ। राजा दृढ़धनवा अत्यंत श्रद्धा से सुनने लगे। मुनि बोले, हे राजन, जब पुरुषोत्तम मास का व्रत पूर्ण हो जाए, तब जो नियम व्रती ने पूरे मास में धारण किए हो, उनका विधिपूर्वक त्याग करना चाहिए। ये त्याग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्रत का पालन। उन्होंने समझाया, जो मनुष्य नक्तव्रत करता है, उसे अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर सुवर्णदान करना चाहिए। जो अमावस्या के दिन भोजन का नियम रखता है, उसे गौदान देना चाहिए। जो आंवले के जल से स्नान करता है, वह दूध या दही का दान करे। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, हे मुनिवा, यदि कोई विशेष वस्तुओं का त्याग करे तो? वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जिसने फलों का नियम किया हो, वह फलों का दान करे। जिसने तेल त्यागा हो, वह घृत का दान करे, और जिसने घृत छोड़ा हो, वह दूध का दान करे। जो भूमि पर सोता रहा हो, वह गद्दे और शैया का दान करे। जो पत्तल में भोजन करता रहा हो, वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर घी और शक्कर का दान दे। फिर उन्होंने कहा, मौन व्रत करने वाला सुवर्ण, तिल और घंटा का दान करे। जिसने जूते का त्याग किया हो, वह जूते का दान करे। जिसने नमक छोड़ा हो, वह विभिन्न रसों का दान करे। और जिसने दीप का त्याग किया हो, वह दीपदान करे। राजा ये सब सुनकर आश्चर्यचकित थे कि व्रत का हर नियम किसी न किसी दान से जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, हे राजन, जो इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति और नियम से व्रत करता है, वह वैकुंठ में स्थान पाता है। यदि कोई पूर्ण विधि से दान करने में समर्थ न हो, तो भी श्रद्धा से किया गया छोटा सा दान व्रत को पूर्ण कर देता है। उन्होंने आगे एक गूढ़ रहस्य बताया। इस मास में एक समय भोजन करना अत्यंत पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक भोजन करता है, उसके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है, वह अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। फिर मुनि ने कुशा की महिमा बताते हुए कहा, कुशा अत्यंत पवित्र है। उनके मूल में ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव का निवास माना गया है। इसलिए बिना कुशा के कोई भी धार्मिक क्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती। अंत में उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, व्रत के अंत में ब्राह्मणों को दक्षिणा देना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई दक्षिणा नहीं देता या नियमों का पालन नहीं करता, तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है और वह पाप का भागी बनता है। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम से पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है और अंत में विधिपूर्वक उसका त्याग करता है, वह इस संसार में सुख और समृद्धि प्राप्त कर अंत में भगवान के परम धाम को जाता है। ये सुनकर राजा दृढ़धनवा का हृदय श्रद्धा से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरी विधि और नियम के साथ पूर्ण करेगा। हे प्रभु श्री हरि विष्णु, यदि इस कथा वाचन में हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई शब्द गलत बोला गया हो या भाव में कोई कमी रह गई हो, तो प्रभु अपने भक्त समझकर हमें क्षमा करना। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने अपने भक्तों पर कृपा की, वैसे ही हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। हमारे घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का वास हो। रोग, शोक, भय, संकट और दरिद्रता का नाश हो। हे माता लक्ष्मी, अपने भक्तों के घर में अन्न, धन और खुशियों की कभी कमी न होने देना।
भक्तों, जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का श्रवण करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस पवित्र कथा को सुनने और सुनाने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। अब सभी भक्त मिलकर प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, तुलसी माता की जय, सनातन धर्म की जय। भक्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल किशन कन्हैया का सच को अवश्य सब्सक्राइब करें। रोजाना ऐसी ही भक्ति, कथा और धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का जीवन सुखमय और मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्ण, हरि बोल। प्रिय भक्तों, आज हम मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पवित्र और चमत्कारी स्तुति कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस स्तोत्र की रचना आदि शंकराचार्य जी ने की थी, जब उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी की दरिद्रता देखकर मां लक्ष्मी से करुणा की प्रार्थना की। तब मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस घर में सोने की वर्षा कर दी थी। उसी करुणा से भरी प्रार्थना को कनकधारा स्तोत्र कहा जाता है। इस पवित्र स्तोत्र का श्रद्धा और भक्ति भाव से पाठ करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, घर की दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसती है। तो आइए, मन को शांत करके मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कनकधारा स्तोत्र का पवित्र पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले सभी भक्त मिलकर बोलें, जय माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी माता की जय। कनकधारा स्तोत्रम हिंदी पाठ जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुगध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधोहता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियां अनंत के वशीभूत हो अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथ और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दयारूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म, धनाग्म विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धनरूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्द के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग्देवता ब्रह्मशक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती
रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्रीलक्ष्मी जी को नमस्कार है। मात, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्रीहरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। भक्तों, अभी आपने बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मां महालक्ष्मी की पावन स्तुति कनकधारा स्तोत्र का पाठ सुना। कहा जाता है कि जिस घर में श्रद्धा और विश्वास के साथ कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख, समृद्धि तथा धन धान्य की वृद्धि होती है। ये स्तोत्र हमें ये भी सिखाता है कि जब मन में सच्ची करुणा, दया और भक्ति होती है, तब भगवान और देवी देवता अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आइए हम सभी मिलकर मां महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे मां महालक्ष्मी। तुलसी माता जी की कहानी को सुनेंगे। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लियाती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गए और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया।
उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या। देवरानी धीरे से बोलती है कर ली। जेठानिया बोलती है कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माताजी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। सीता माता की नितनेम की कथा। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना, तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे,
श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। अब हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 15वां अध्याय का श्रवण करेंगे। हे प्रभु, आप ही इस संसार के पालनहार, दुखों को दूर करने वाले और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पावन पाठ सुनेंगे। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस अध्याय का श्रवण करता है, उसके जीवन के अज्ञान का अंधकार दूर होता है और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार एक ऐसे पीपल के वृक्ष के समान है जिसकी जड़ ऊपर की ओर अर्थात परमात्मा में है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है। वेद उसके पत्तों के समान है। जो इस संसार रूपी वृक्ष को सही रूप से जान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ये संसार अनादि काल से चलता आ रहा है। मनुष्य इसमें मोह, माया, रिश्ते, धन और इच्छाओं में फंस जाता है, लेकिन इसकी वास्तविक जड़ परमात्मा है। यदि मनुष्य केवल शाखाओं में उलझा रहेगा तो कभी सत्य को नहीं जान पाएगा। जो मनुष्य इस संसार की अस्थिरता को समझ लेता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है। उस संसार वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे सब ओर फैली हुई हैं। तीनों गुण सत्व, रज और तम उसे बढ़ाते हैं और विषय भोग उसकी कोपलों के समान है। उसकी जड़ें मनुष्य को कर्मों में बांधती रहती है। मनुष्य अपनी इच्छाओं और कर्मों के कारण बार बार संसार में फंसता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसे बांध लेते हैं। इसी कारण जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इस संसार वृक्ष का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता। न इसका आदि दिखाई देता है, न अंत। इस गहरी जड़ वाले संसार वृक्ष को वैराग्य रूपी तलवार से काट देना चाहिए। फिर उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां पहुंचकर जीव वापस संसार में नहीं लौटता। भगवान बताते हैं कि संसार का मोह कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य को भगवान की भक्ति, सत्संग और वैराग्य अपनाना चाहिए। जब मन भगवान में लग जाता है, तब संसार के बंधन टूटने लगते हैं। जो मनुष्य अहंकार और मोह से मुक्त हो जाता है, जिसने इच्छाओं को त्याग दिया है और जो सुख दुख में समान रहता है, वही उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। जीवन में सम्मान मिले या अपमान, सुख मिले या दुख, जो हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है, वही सच्चा भक्त है। जहां सूर्य, चंद्रमा और अग्नि भी प्रकाश नहीं दे सकते, वही मेरा परम धाम है। उसे प्राप्त करने वाला जीव फिर संसार में नहीं लौटता। विस्तार। भगवान का धाम दिव्य और शाश्वत है। वहां केवल आनंद ही आनंद है। जीवात्मा का स्वरूप ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। वो मन और इंद्रियों के द्वारा संसार में संघर्ष करता रहता है। हर जीव में भगवान का अंश विद्यमान है, लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान बैठता है। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक के माध्यम से विषयों का अनुभव करती है। अज्ञानी लोग आत्मा को नहीं देख पाते, लेकिन ज्ञानवान पुरुष उसे समझ लेते हैं। परमात्मा की महिमा, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि का तेज, सब मेरा ही स्वरूप है। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सभी प्राणियों को धारण करता हूं और चंद्रमा बनकर वनस्पतियों का पोषण करता हूं। मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि बनकर भोजन को पचाता हूं। मैं सबके हृदय में स्थित हूं। स्मृति, ज्ञान और विस्मरण सब मुझसे ही होते हैं। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। भगवान हर जीव के भीतर विराजमान है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, तब भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं। एक नाशवान और दूसरा अविनाशी। इन दोनों से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम परमात्मा है, जो तीनों लोकों का पालन करते हैं। मैं नाशवान और अविनाशी दोनों से श्रेष्ठ हूं,
इसलिए संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। जो मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है, वो सब कुछ जानने वाला हो जाता है और पूर्ण भक्ति से मेरी आराधना करता है। यह अत्यंत गुप्त ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है, इसे जानकर मनुष्य धन्य हो जाता है। अध्याय 15 का सार। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये संसार एक वृक्ष के समान है, मोह और माया मनुष्य को बांधते हैं। वैराग्य और भक्ति से मुक्ति मिलती है। जीवात्मा भगवान का अंश है, परमात्मा ही सबके हृदय में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। हे प्रभु श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने अर्जुन को ज्ञान देकर उसका मार्गदर्शन किया, उसी प्रकार हमारे जीवन से भी अज्ञान का अंधकार दूर कीजिए। हमारे मन में भक्ति, श्रद्धा और सद्बुद्धि का प्रकाश भर दीजिए। जो भक्त श्रद्धा से गीता के 15वें अध्याय का पाठ या श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति आती है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पल पावे। दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, स्वामी शरण गहूं किसकी, तुम बिन और ना दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी।